ये कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। अरे भगवान, ओले गिरने लगे? अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज है? भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया राम, भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया? भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुंचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और अरे भाई आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है। ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई है रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूरब में है। हाँ हवेली है भैया? है। कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही ना? हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है, अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने हैं। अगर वहाँ कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी। कौन डरता है भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े, भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ तो उसके पास जाने से जान तो बनाती है। हाँ बता रहा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ही देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहाँ खड़ा होकर बोला,
सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाओ यार, सीरियस व्हाट, अ रॉयल लाइफ। लेकिन यार ये कैसी आवाज है? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं, देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। रिया चीख पड़ी। अरे बाप रे साहब, अरे भागो भाई। हे भगवान, ये हवेली तो जंगल हो रखी है। अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक। राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली की सुंदरता और रहस्यमयी माहौल से प्रभावित होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। वहाँ एक औरत बैठी थी, उसी हवेली की, वही रहस्यमयी बुढ़िया जिसकी बातें गांव वाले करते थे। खुले सफेद बाल, सूखी सिलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। वो देखो, वो कोई है। चल चल दे, ये वही बुढ़िया लगती है। नहीं यार, अब जब सामने दिख रही है तो बात करनी चाहिए। रिया साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचने आए। ये हमारे दादा की हवेली है। और अब मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अभी याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते भाई। और जब खजाना मिल जाए, इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। डराने के अलावा करते क्या ये? बिल्कुल भाई, पहले मिठास फिर लात। हाँ, चलो खोजना शुरू करें। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? क्या पता। वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। बुढ़िया भी दीवारों को थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना कहाँ है। चारों लोग गांव लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक कर रह गया। क्या तुमने उससे बात की? तो उसने सच में खजाने की बात कही?